नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रही हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बिखरता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर आरएलडी की ओर से बीजेपी के साथ बातचीत फाइनल हो गई है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि किस मुंह से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में दावा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। इन सब के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सपा ने जिसके भी साथ अलायंस किया वो लंबे समय तक नहीं चला। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सपा के साथ किसी भी पार्टी का गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलता है, जबकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सपा हमेशा अपने गठबंधन के साथियों पर पूरा भरोसा जताती है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, साल 2017 की ही बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। इस गठबंधन के तहत सपा ने 403 सीटों में से कांग्रेस को 105 सीटें दी थी, जबकि खुद 298 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव का रिजल्ट इस गठबंधन के लिए बहुत ही खराब रहा था। इस चुनाव में गठबंधन ने केवल 54 सीटों पर जीत दर्ज की। सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इस चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट गया। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ। इस गठबंधन में आरएलडी भी थी। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ तो 37 सीटों पर सपा और 38 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी उतारने का फैसला किया गया। कई ऐसी सीटें जो पहले से सपा का गढ़ थी, वो सीट बंटवारे में बीएसपी के पास चली गई। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की। सपा ने 5 सीटों और बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि इस बार हार के बाद ये गठबंधन भी टूट गया। फिर बीते विधानसभा चुनाव साल 2022 से पहले सपा ने बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाया था। तब इस गठबंधन में सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुभाषपा, प्रसपा और अपना दल कमेरावादी शामिल थे। चुनाव परिणाम में सपा ने तो अपनी स्थिति सुधारी, लेकिन महान दल सुभाषपा ने सपा का साथ छोड़ दिया। प्रसपा का सपा में विलय हो गया और अपना दल कमेरावादी फिलहाल सपा के साथ है। बीते दिनों में महान दल के भी सुर बदले और वो फिर से सपा प्रमुख अखिलेश के सुर से सुर मिला रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए सपा का कांग्रेस से अलायंस कितने दिनों तक चलेगा। फिलहाल अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटों का प्रस्ताव दिया है और 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। हालांकि अभी कांग्रेस इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है और उसका कहना है कि ये एक तरफा फैसला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।